2 साल तक हम लोग प्रेम प्रसंग हम लोग का चला है। अच्छा। फ़ोन में बातचीत किया है। जबरन ज़बरदस्ती हमको हमारे भरेगंज से ऐसा प्रेम प्रसंग जो चांद के पार लेके जाता है, लेकिन हैदराबाद में ही चांद खत्म हो जाता है। वो कौन सी भूत सवार है जो प्रेम प्रसंग का चांद तो दूर है, लेकिन चांद हैदराबाद तक ही है। लोग कहते हैं चलो तुम्हें चांद पे ले चलेंगे, सितारों पे ले चलेंगे, तुम्हें दुल्हनिया बना के रखेंगे, लेकिन वहाँ पे जाने के बाद मजदूरी का काम करते हैं, मजदूरी वाला दुल्हनिया बन के रह जाते हैं। क्या नाम है आपका? अबरुन्नेसा। कभी हुआ था प्रेम आपका? सन 2020 में 2020 में। जी। तो कितने साल से प्रेम चल रहा था? 2 साल तक हम लोग प्रेम प्रसंग हम लोग का चला है। अच्छा। फ़ोन में बातचीत किया है। हाँ। उसके बाद उनके घर वाले सब लोग जान रहे थे, उनके घर वाले। हाँ। और उसके बाद जबरन ज़बरदस्ती हमको हमारे भरेगंज से हमारा दवा चल रहा था। हाँ। माँ बेटा बोले कि तुम हमारे साथ चलो। हम बोले नहीं, पैसा नहीं है, हमारे घर वाले जानेंगे तो मारेंगे, हम नहीं जाएंगे। हाँ। तो ज़बरदस्ती जबरन बोले नहीं चलो। हाँ। तो दोनों लोग मिल करके लेके गए। हाँ। क्या मालूम उनका बगहा में क्या कहाँ पर वहाँ उनके माँ का मायका है, हमको नहीं पता है। अच्छा। हम इतना जान रहे हैं कि उनकी माँ का मायका बगहा में है। तो उन उससे आगे भैरवगंज बिहार पड़ता है, वहाँ पर दवा हमारा आ रहा था। तो उनकी माँ और बेटा दोनों लोग के लेके गए हमको। माँ वहाँ से क्या मालूम उनके कहाँ चली गई। साथ में यहाँ से तो गई, क्या मालूम वहाँ से कहाँ चली गई छोड़ करके। वो लड़का लेके गया था, उधर भी जा करके जोर ज़बरदस्ती जबरन कर रहा था हमारे साथ। वहाँ जबरन भी कर रहा था? जी, बोला था कि तुम हमसे बातचीत करो। उसके बाद जोर ज़बरदस्ती कर रहा था। तो 2 साल तक बातचीत भी किया है। उसके बाद 2022 में जनवरी में वो ले करके ऐसा बोल के हमको ले गया, हमारे साथ चलो, हम तुमको बहुत खुश रखेंगे। दुल्हनिया बना के रखेंगे। जी, तुमसे शादी भी करेंगे, तुमको खुश बहुत रखेंगे। और तुम्हारे साथ जिएंगे, तुम्हारे साथ ही मरेंगे। हम घर पर कभी नहीं जाएंगे, तुमको लेकर भी नहीं जाएंगे, आज जाएंगे भी नहीं, हम कभी नहीं। देखिए, जीने मरने के कसम खाने के बाद, लेकिन लेके कहाँ गया वो? हैदराबाद में लेके गए थे। और उसके क्या बाद करता लड़का? मकान वकान बनता है ना। क्या नाम है? सिकंदर नाम है उनका। पूरा नाम? सिकंदर नाम हम जानते हैं बस। देखिए, नाम सिकंदर। और बता दें, जो लड़का है वो हिंदू कास्ट से है, और जो लड़की है जो आपको सामने दिख रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं बाबा कहते हैं बेटी किसी का भी हो, बेटी को न्याय और हक मिलना चाहिए। लेकिन यहाँ पे वो कौन सी बेटी है जो हक और न्याय के लिए कितने दिन से गुहार लगा रही हो? 2022 से हम गुहार लगा रहे हैं। देखिए 2024 चल रहा है। हाँ। हैदराबाद पहुंचने के बाद क्या हुआ? हैदराबाद पहुंचने के बाद ये हुआ कि 6 महीना हमारे साथ में वो रहे हैं। हाँ। शारीरिक संबंध सब कुछ बना करके हमारे साथ रहे हैं। देखिए 2 महीना के बच्ची प्रेगनेंसी हमारा हालत था। ये मकान वकान जो बनता है ना, वो मिस्त्री का काम कर रहे थे। वहाँ पर ले आके हमको लेबरई का काम हमसे भी करवा रहे थे। यानी खुश रखने के लिए, दुल्हनिया बना के रखने के लिए, चांद तक ले जाने के लिए दावा कसमें खा के वहाँ जाकर लेबर का काम करा रहे थे। जी, वहाँ कभी पर घर पे लेबर काम की थी अपने? नहीं, कभी हम घर में से पैर नहीं निकाले हैं, कहीं भी नहीं जा रहे थे। मगर वहाँ पर ले जाके बहुत वो हमारा बुरा हाल किया है। जब वहाँ गए जी। तो अपने मम्मी से, भाई से कभी पूछे? नहीं। हाँ? किसी से भी नहीं तो बोले। काहे नहीं पूछे? मतलब ये प्यार हो गया, गलती से हो गया, यानी गलत है कि नहीं है? प्यार करना गलत है कि सही है? गलत है। हाँ? अभी अपने गलती की पछतावा हो रहा है कि नहीं हो रहा है? जी, हो रहा है। मान लीजिए ऐसा नहीं कदम उठाते तो ऐसा हमारा हाल नहीं होता। एक बच्चा लेके दर दर भटक रहे हैं। तो वहाँ पे फिर क्या घटना बीता? तो वहाँ पर ये हुआ कि वो हमको दवा खिला करके हमको, हाँ। हम गए देखे, अपनी माँ से बात कर रहे थे। उनकी माँ बोली कि छोड़ करके उसके भाग के आ जाओ घर। क्या मालूम अपनी माँ से बोले होंगे तभी तो कर रही थी, घर छोड़ के भाग के आ जाओ। ये दवा कब खाई थी आप? वो जिस दिन भागे हैं उसी दिन हमको दवा खिलाए हैं, मार पीट करके। हाँ, छोड़ दीजिए। हाँ। वो हमको मार पीट करके दवा खिलाए हैं। अब बोलेंगे दवा खा लो, हम बोले नहीं, तो हमको मारे पीटे भी हैं। और उसके बाद दवा खिला दिए जोर ज़बरदस्ती। और दवा खिला करके कह रहे हैं कि हमारे साथ चलोगी। बोले कहाँ? तो जहाँ हम दोनों हम काम करते हैं वहाँ पर चलो पैसा लाने। तो हम बोले नहीं, हम नहीं जाएंगे, तबीयत हमारा ज़्यादा ही ख़राब है। तो हम रूम में रह गए उधर से घूम के आए। तब तक क्या मालूम आए, उसके बाद सारा सबूत सामान सब कुछ ले करके वहाँ से भाग करके वो घर आ गए हैं। तो हम वहाँ से स्टेशन तक, हम सिकंदराबाद स्टेशन तक हम खोजने गए थे, कहीं भी नहीं पाए। तो वहाँ भी हम रोए
रोए, रूम में भी रोए। और उसके बाद हम रूम पर आए जब घूम करके, तो उसके बाद बोले हम कहें वहाँ पर जो लोग थे, बोले तुम्हारे साथ क्या हुआ, देखो बाहर से दरवाज़ा भी लॉक करके वो भाग गया है, क्या तुम लोग में हुआ है? तो हम बोले देखिए कुछ भी हुआ नहीं है, वो हमको मारे पीटे हैं, दवा खिलाए हैं, अब बाहर से दरवाज़ा भी लॉक करके वो भाग गए थे, देखे लो ना आप लोग ना। तो बोले कि हाँ तुम रूम में रो रही थी, बताओ ऐसा नहीं करना चाहिए, उसको छोड़ करके देखो मगर भाग गया है। उसके बाद वही लोग ने हमको पैसा दिए हैं कि लो घर जाओ देखो कहाँ है। तो उसके बाद हम वहाँ से 27 तारीख को हमको छोड़ करके भागे हैं, 28 तारीख को हम वहाँ से आए हैं। तो पहले उनके घर पे हम आए हैं। अच्छा, और कितने महीने का बच्चा था? हैदराबाद गए तब बच्चा नहीं था, वहाँ पर गए हैं तब बच्चा पे। जब हैदराबाद गई तो शादी मकसद से ही गई थी और एक साथ जीने मरने की कसम खाए थे, एक साथ जीवन बिताने के लिए गए थे। उसके बाद कुछ समय बाद इनके पेट में 2 महीने का बच्चा पल जाता है। और जो इस बच्चे को आप देख रहे हैं सामने कैमरे में, ये वही बच्चा है जो समझिए कि ये ऊपर वाले के आशीर्वाद से, कृपा से ये बच्चा इस माँ के गोद में हंसता खेलता हुआ जो दिख रहा है। कहीं ना कहीं जिस लड़के के साथ में गई हुई थी वो लड़का इनके साथ में भ्रूण हत्या करने का प्रयास किया। जो अभी आप गोली देख रहे थे, गोली का कवर इन्होंने बता रही हैं, वो लड़का इनको वही गोली खिलाया था। लेकिन उसके बाद से अब क्या हुआ, भगवान की कृपा, शायद बच्चा आज आपके सामने दिख रहा है। जी। तो जब दवा खाए थे प्रभाव नहीं हुआ उसका? जी कुछ भी नहीं हुआ, एक गोली हम खाए थे। तो लेकिन वहाँ से जब आप आए तो क्या आपने न्याय के लिए गुहार नहीं लगाई प्रशासन से? हम गुहार लगाए हैं, पहले घर पर आए हैं तो उनके घर हम गए हैं। तो उनकी माँ बोल रही है, हम बोले कि आपके बच्चा कहाँ है, पूछते हम उनके घर पर गए, कह रही हैं हमारा बच्चा नहीं आया है। उसके बाद से जब कहीं हमारा बच्चा नहीं आया है तो गांव में हम 10 दिन तक दौड़े हैं। तो हमारे ऊपर ब्लेम लगा रही थी कि हम तुमको जेल भेजवाएंगे, तो हमारा बच्चा खोज करके ला के दो। जब इतना बात हम सुने हैं तो दोनों, उनकी बहू उनके बहू का नाम है प्रियंका देवी, उनकी मम्मी का नाम है सिकंदर का मम्मी का नाम है रंबा देवी। ये दोनों लोग मिल करके उनके भाभी उनके माँ हमको मारे पीटे भी लोग हैं घर में। उसके बाद से नहीं बताई हेलो, तो हम 10 दिन तक गांव में दौड़े हैं। तो जब नहीं कुछ निर्णय निकला है, तो जब वो कहीं है कि तुम हमारा बच्चा खोज कर ला के दो, नहीं तुमको जेल भेजवाएंगे, तुम्हारे ऊपर एफआईआर करेंगे, तो हम डर के मारे जा करके हम एप्लीकेशन दिए हैं थाने पर। तो उसके बाद से वो लोग बुलवाए हैं, हम गए एप्लीकेशन दिले, तो बोले हैं लोग कि ठीक है तुम घर जाओ, जब आएगा तो तुमको बुलाया जाएगा। तो अभी वो आपको रखने के लिए तैयार हो जाए फिर वापस, उसे भी अपनी गलती के पश्चाताप हो, एहसास हो, कि आप उसके साथ में रहना चाहेंगे? जी मान लीजिए उसका बच्चा के लिए तो जाएंगे ना। अच्छा, ये देखिए कागज है। एक ऐसा चक्रव्यूह रचा गया जिसमें इनके ऊपर ही 3 धारा लग गई, जिसे ऊपर देखिए लिखा है धारा 151, 107 और 116। आप समझिए, जो लड़की खुद के न्याय के लिए भटक रही है, जिसके साथ में भ्रूण हत्या करने की कोशिश किया गया, जिसको घर से बहला फुसला के प्रेम मोहब्बत की माया के जाल में फंसा के हैदराबाद ले जाया गया, चांद पे रखने के लिए, दुल्हनिया की तरह रखने के लिए और ले आके मजदूरी कराया गया, उसके ऊपर ये 3 धारा लगी है। ये धारा कहाँ तक सत्य है ये तो जांच की विषय है। लेकिन जो प्रशासन लोग हैं, थोड़ा इस बेटी के ऊपर भी, इस लड़की के ऊपर भी ध्यान दें, ताकि ये कहाँ तक सत्य है। दवा लाने 19 तारीख को हम गए थे, और उसके बाद देखिए ये लोग चक्रव्यूह रच दिए हैं हमारे साथ, हम ही फंसा दिए हैं लोग कि झगड़ा झूठी मारपीट सब की है। 19 तारीख को हमको कुछ भी पता नहीं, मालूम नहीं है। तो कल हमारे घर जब कागज आया तो कल हम घर पर नहीं थे, कल भी नहीं थे हम घर पर। जो योगी आदित्यनाथ बाबा कहते हैं बेटियों को न्याय मिलना चाहिए, तो उनसे क्या गुहार लगाएंगे अपने न्याय को लेके? हम गुहार यही लगाएंगे कि हमको इंसाफ मिले, हमारा हक मिले। मान लीजिए एक बच्चा है हमारे पास, हम कहाँ जाएंगे, कौन अब हमसे शादी करेगा? जब दाग लग गया तो कोई हमको उठाएगा, एक हमारे पास बच्चा है तो। लेकिन लास्ट में बता दीजिए, अभी भी बहुत सारी लड़कियां हैं जो प्रेम मोहब्बत के जाल में फंस जाते हैं और चांद के पार चलो के जीने मरने की कसमें खा लेते हैं। उनको क्या वो कदम उठाना चाहिए या नहीं उठाना चाहिए? नहीं उठाना चाहिए। मान लीजिए देखिए हम उठाए हैं, हम गलत, हमको पहले अगर समझ में आता कि ऐसा हमारे साथ कर देंगे तो हम नहीं जाते। इतना बड़ा मुसीबत हमारे सामने नहीं खड़ा होता। मान लीजिए आन के सहारा भी इस टाइम हम जी रहे हैं, हमारे पास एक देख रहे हैं बच्चा भी हमारे पास है, हम अपना दवा करा रहे हैं, बच्चा के भी करा रहे हैं। मान लीजिए कि कैसे हम जी रहे हैं, कैसा हमारा खर्च भर चल रहा है, हम ही तो जान रहे हैं ना, दूसरा कोई तो नहीं जान रहा है। अब ऐसा किसी को नहीं कदम उठाना चाहिए। देखिए एक गुहार भी लगानी है, जो लड़के इस तरह से गलत कदम उठा रहे हैं वो सतर्क रहें और सावधान रहें, ऐसा कदम न उठाएं। जो लड़के ऐसा कर रहे हैं एक बार सोच लें, एक बार उनकी भी बहन होगी। जो लड़कियां ये गलत कदम उठा लेंगी वो सोच लें उनके भी एक बाप होंगे
और उनके भी एक भाई होंगे, उनके जाने के बाद उनके ऊपर क्या गुजरेगा और क्या बीतेगा। आज इनके सामने इनका परिवार भी इनको साथ नहीं दे रहा है। शायद आप गलत कदम उठाए इसके लिए। जी हाँ जी अगर आप सही कदम उठाई होती तो आपका परिवार आपके साथ होता। जी। लेकिन अभी इस वक्त कहाँ है आप? अभी हम मायके में हैं, दर दर भटक रहे थे हमारे मायके में ला के रखे हैं लोग, मगर उतना हमको जानते मानते नहीं है अगर लोग। शायद गलत कदम नहीं उठाई होती तो आपका जो परिवार है वो आपके साथ में इस टाइम होता। जी देखिए इनको लड़ाई लड़ने के लिए भी कोई साथ देने वाला नहीं है, क्योंकि ये गलत कदम उठा चुकी हैं। आप इस वीडियो के बारे में क्या समझते हैं हमारे इस कमेंट बॉक्स में बताइए। और जो लड़के और लड़कियां गलत ट्रैक से भटक जाते हैं उनके बारे में क्या सोचते हैं ये भी बताइए। तो मिलते हैं आपको अपने अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।